जादू में महारत हासिल करने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था पिछले साल मैंने एक ऐसी छड़ी बनाई जिसका इस्तेमाल मैं लाइट, एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि इलेक्ट्रिक कार भी चालू करने के लिए कर सकता था। बाद में जब मुझे समस्याएं आईं तो मैंने उसमें नई सुविधाएं जोड़ी। उदाहरण के लिए, जब मैं रात में अपने कुत्ते को टहलाते समय साफ नहीं देख पाता था तो मैंने पैरों के कपड़ों में बदलाव किया। जब मैं अपने कुत्ते को टहलाते हुए हाथ हिलाता तो वह जल उठता, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। एक बार जब वो जल उठता तो वह बहुत उत्तेजित और बेहद शक्तिशाली हो जाता, जिससे मेरे लिए उसे खींचना मुश्किल हो जाता। फिर पाठ अचानक विषय बदल देता है। इसीलिए मैंने एक पुराना फिटनेस उपकरण खरीदा। विजन सिस्टम पर थोड़ा सा घिसाव देखा, लेकिन इस तरह के बाल चिकित्सा उपकरण में कुछ खास नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस स्थिति में इससे बचना चाहिए, झुकने की जरूरत नहीं। इससे मेरा जीवन बहुत बोझिल हो गया था। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा अपने कपड़े धोने से पहले उन्हें टोकरी में रखता हूँ, लेकिन मेरी वॉशिंग मशीन लिविंग रूम में है। पहले मैं झुककर उसे उठाकर ले जाता था, लेकिन अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके ही पलट पाता हूँ। अगर मैं सावधान नहीं रही तो एक बूंद गिर जाएगी। टुई टुई खुश है। सौभाग्य से वॉशिंग मशीन चलाते समय मुझे अचानक प्रेरणा मिली। 2 हफ्तों में मेरी कमर और कंधों की मांसपेशियों में सुधार हुआ है। मैंने घर के उन सभी कामों में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जिनमें झुकना पड़ता है। सबसे पहले जिस चीज पर असर पड़ा वह थी यह भारी कपड़े धोने की टोकरी। यह एक दूरी सेंसर है जो छड़ी में लगी चिप और उसके बीच की दूरी को तुरंत पहचान लेता है। मैंने इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के कमरे के लिए एक आधार बनाने के लिए किया। पहले छड़ी को इशारों से नियंत्रित किया जाता था, जिसके कारण जादू करने की सफलता दर कम थी। इसके अलावा इतने सारे इशारे थे कि मैं उन्हें याद भी नहीं रख पाती थी, जिससे घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता था। पिछले दिनों कपड़े धोते समय मुझे पता चला कि छड़ी को नियंत्रित करने का एक ज्यादा उपयुक्त तरीका टैप करना है। मैं इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके चीजें चुनती हूँ, फिर अपनी कलाई हिलाकर जादू करती हूँ। एक बार जुट जाने पर कपड़े धोने का कमरा छड़ी से एक निश्चित दूरी बनाए रखेगा और अपने आप मेरा पीछा करेगा। इसके पहियों को मुड़ने या मोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाती हूँ ये मेरा पीछा करता है। लेकिन मैंने एक बात नजरअंदाज कर दी। लेग्स को ज्यादातर हिलती डुलती चीजों में बहुत दिलचस्पी होती है। खुशकिस्मती से मैं तैयार था। लेग्स एक चीज है जो मुझे किसी भी चीज से ज्यादा पसंद है, टेनिस बॉल। तो बस पहले से एक टेनिस बॉल तैयार कर लो और उसे दूर से फेंक कर उसे अपनी ओर खींच लो। फिर जब वह ध्यान न दे तो तुरंत वॉशिंग मशीन के पास जाओ। ये बहुत तेज है। खुशकिस्मती से मैं 3 और टेनिस बॉल ले आया। कितनी सारी बॉल्स! देखो, मैंने ये हुनर बचपन में नहीं सीखा था। खुशकिस्मती से मैं तैयार था। कपड़े धोने के कमरे में काम करते हुए मैंने कुछ और जादुई चीजें भी बनाई, जैसे ये टर्न टेबल। इसकी छड़ी में लगा जायरोस्कोप इसकी दिशा नियंत्रित करने के लिए कोण का डेटा इसमें भेज सकता है और ये घर्षण चक्र तेज गति से घूमकर मजबूत घर्षण प्रदान कर सकता है। आमतौर पर ये छोटे छोटे उबाऊ खिलौने जैसे लगते हैं। वाह, आखिरकार मैं चैन से कपड़े धो सकता हूँ। पापा, मुझे माफी मांगने दो। मैं आपको एक मौका देता हूँ। इस्तेमाल में आसान होने के अलावा मेरी वॉशिंग मशीन के कई फायदे हैं। इसका सामान्य आयतन 10 किलो है, लेकिन इसकी क्षमता 12 किलो है, जिससे यह एक साथ कई कपड़े धो सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। बड़े परिवारों और उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपनी धुलाई जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ड्रायर भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसमें बड़ा वायु प्रवाह क्षेत्र और तेज हवा की गति है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बेहद स्मार्ट है। कपड़ों के प्रकार के अनुसार अनुकूलित बुद्धिमान एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जिससे सुखाने की प्रक्रिया अधिक कुशल, अधिक आरामदायक और अधिक हवादार हो जाती है। एक पूर्ण बड़ी क्षमता वाले लॉन्ड्री सेट के लिए लिटिल स्वान ट्रू कलर सीरीज देखें। यह बहुत अच्छा काम करता है। इस लॉन्ड्री स्टोरेज के साथ पैकेज उठाना बहुत आसान हो गया है। जब मैं व्यस्त नहीं होती तो यह किराने की खरीदारी में भी मेरे साथ रहता है, जिससे प्लास्टिक बैग की चिंता खत्म हो जाती है। लेकिन मैं इस बेसिन के लिए सबसे ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि खिड़की की चौखट बहुत संकरी है, इसलिए यह पौधा मेरे बिस्तर के अंत में ही रखा जा सकता है। इसे साल भर धूप नहीं मिलती और इसमें हमेशा ये पत्तियां होती हैं, इसलिए मैंने एक प्रकाश संवेदी स्विच बनाया और इसे खिड़की की चौखट पर रख दिया। जब भी घर में धूप आती है, कपड़े धोने का कमरा उसे धूप में लाने के लिए बाहर खींच लेता है। ये बेढंगा सा उपकरण अक्सर घिस जाता है और कभी कभी अटक भी जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने देखा कि इसमें नई वृद्धि हुई है। इस वीडियो की प्रेरणा एक आकस्मिक चोट से मिली, जिससे रीढ़ की हड्डी में हर्निया हो गया था। मैंने अस्पताल में इस धूप से वंचित पौधे को देखा था। हम हमेशा दुनिया का सामना करने के तरीके ढूंढते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं।